हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 18 मई 2021 का करेंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करने का कोशिश करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 18 मई 2021 का। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित बैंक को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। इसका डिस्क्रिप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अधिसूचना में उल्लेखित बैंक को आज अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रूप में जाना जाता है। पिछले साल डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया। दूसरा नंबर प्रश्न है, द क्राइस्ट चर्च कॉल किस देश की पहल है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन समिट या क्राइस्ट चर्च कॉल न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डन द्वारा 2019 में फ्रांस में शुरू किया गया एक राजनीतिक शिखर सम्मेलन था। यह क्राइस्ट चर्च मस्जिद में गोलीबारी के बाद आयोजित किया गया था। वैश्विक नेताओं और तकनीकी कंपनियों ने ऑनलाइन आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को समाप्त करने का संकल्प लिया था। हाल ही में वैश्विक पहल की दूसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए पीएम अर्डन ने एक आभासी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। तीसरा नंबर है, व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने एक समर्पित पोर्टल कोवएड स्थापित किया है? आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने एक विस्तृत एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर के साथ मिशन या व्यक्तिगत संगठनों से आने वाली सभी सहायता को ट्रैक करने के लिए कोवएड नामक एक समर्पित पोर्टल स्थापित किया है। चौथा नंबर है, कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन जहां हाल ही में 18 हाथियों की मृत्यु हुई किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा असम। 12 मई की रात असम के कठियाटोली रेंज के तहत कुंडोली प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट में बामोनी पहाड़ी में 18 हाथियों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के शुरुआती निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि हाथियों की मौत का कारण आसमानी बिजली था। 5वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2021 की थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फैमिलीज एंड द टेक्नोलॉजीज। फिर से सुनिए, इसका थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2021 का? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस वर्ष की थीम फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज है। यह परिवार की भलाई पर नई तकनीकों के प्रभावों पर केंद्रित है। एक खेल घटनाक्रम से है या एक अलग आर्टिकल से, इसको देखते हैं। उत्तर कोरिया 2022 विश्व कप का क्वालिफायर से बाहर हुआ। एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने 2022 फीफा विश्व कप के लिए एशियाई क्वालिफायर और 2023 एएफसी एशियाई कप से उत्तर कोरिया के बाहर होने की पुष्टि की। एशियाई क्वालिफाइंग ग्रुप एच, जिसमें उत्तर कोरिया भी है, की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी की घोषणा यथासमय में की जाएगी। उसके बाहर जाने से पहले उत्तर कोरिया ग्रुप एच में 5 मैचों के बाद चौथे स्थान पर था और ग्रुप में सबसे आगे तुर्कमेनिस्तान से केवल 1 अंक पीछे था। ग्रुप में दक्षिण कोरिया, लेबनान और श्रीलंका में भी है। रिपोर्ट परियोजना का ये सेक्शन है। कांग्रेस सांसद राजीव सातव का पुणे में निधन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव 46 वर्षीय का कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के कुछ दिनों बाद निधन हो गया। वे महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य और गुजरात में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति एआईसीसी के कार्य प्रभारी थे।
वे 16वीं लोकसभा में महाराष्ट्र के हिंगोली से सांसद भी रहे। वे भारत यूरोपीय संघ संसदीय मैत्री समूह और भारतीय संसदीय समूह के सदस्य थे। ये दिवस है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को। और कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस WHD हर साल 17 मई को बढ़ते उच्च रक्तचाप के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने और सभी देशों के नागरिकों को इस बीमारी को रोकने तथा नियंत्रित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह पहली बार मई 2005 में मनाया गया था। WHD वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग की एक पहल जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का एक संबंध खंड है। विषय 2021 इसका क्या हो जाएगा? अपने रक्तचाप को सही ढंग से मापें और इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। ये तो स्टूडेंट सभी का इच्छा रहता है लंबे समय तक जीवित रहें। दिल्ली नेहरू प्लेनेटेरियम की निदेशक N रत्नश्री का दिल्ली में निधन हो गया। सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और इसको देखने के बाद कम से कम इसका एक कॉपी जरूर बनाएं। चलिए आगे देखते हैं। ये भी रिपोर्ट, परियोजनाएं और कार्यक्रम से संबंधित है। दिल्ली नेहरू प्लेनेटेरियम की निदेशक N रत्नश्री का दिल्ली में निधन हो गया। नेहरू प्लेनेटेरियम की निदेशक डॉक्टर N रत्नश्री 57 वर्षीय का नई दिल्ली में कोविड के कारण निधन हो गया। वह एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की सदस्य भी थी और 2014 में स्थापित पब्लिक आउटरीच एंड एजुकेशन कमेटी POEC की पहली अध्यक्ष भी थी। उन्होंने हर पखवाड़े आयोजित होने वाले एक ऑनलाइन संवाद मंच एस्ट्रो अड्डा की शुरुआत की, जहां छात्र एक साथ आकर खगोल विज्ञान से संबंधित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर इतालवी ओपन जीता। ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। राफेल नडाल स्पेन ने वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच सर्बिया को 7-5, 1-6, 6-3 से हराकर 10वां इतालवी ओपन जीता। उन्होंने 36वीं ATP मास्टर्स 1000 खिताब के जोकोविच के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। खिताब ने नडाल को फ्रेंच ओपन के प्रबल दावेदार के रूप में पुनः स्थापित किया, जहां उनका लक्ष्य और भी कठिन 14वां खिताब हासिल करना होगा। पुरुष युगल में निकोला मैक्टिक और मैट पेविक था और महिला युगल खिताब में शेरोन फिचमैन और गियुलियाना ओल्मोस थे। रिपोर्ट योजनाएं हैं। भारतीय गणितज्ञ MS नरसिम्हन का निधन। भारतीय गणितज्ञ मुंदुबई शेषचलू नरसिम्हन 88 वर्षीय का निधन हो गया। उन्हें CS शेषाद्री के साथ नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय की उपस्थिति के लिए जाना जाता है और उन्हें रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में भी चुना गया है। वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में मानद फेलो थे। वे विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे। इसको पुरस्कार कौन सा मिल चुका है? स्पिरिट ऑफ सलोंग पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और पद्म भूषण। चीन का पहला मार्स रोवर झू रोंग लाल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। चीन ने अपने पहले मार्स रोवर झू रोंग को लाल ग्रह पर उतारने की उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल की और ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया। अब तक केवल अमेरिका ने ही मंगल ग्रह पर अपना रोवर सफलतापूर्वक उतारा है। प्रयास करने वाले अन्य सभी देश के रोवर या तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए या सतह पर पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने संपर्क खो दिया। तियानवेन-1 झू रोंग को ले गया था, जिसका नाम चीन के एक प्राचीन अग्निदेव के नाम पर रखा गया था, जो लैंडिंग की सतह की खोज करेगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने
नाई मीसा 2021 शुरू किया। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट मॉडर्न आर्ट NGMA नई दिल्ली ने अपने ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम नाई मीसा 2021 के माध्यम से वर्चुअल म्यूजियम स्पेस शुरू किया। यह 17 मई से 13 जून 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह अनूठा कला उत्सव कला निर्माण और उनसे जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह NGMA के निजी संग्रह से प्रतिभागियों के लिए एक क्यूरेटेड फिल्म फेस्टिवल भी प्रदर्शित करेगा। NGMA संस्कृति मंत्रालय के तहत प्रीमियर आर्ट गैलरी, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मिसलेनियस है ये, देखते हैं इसको। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सोने में डिजिटल निवेश हेतु डिजी गोल्ड लॉन्च किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है, जो कि पूछा जाएगा कि डिजी गोल्ड किससे संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों द्वारा सोने में निवेश हेतु डिजी गोल्ड नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसे डिजिटल गोल्ड प्रदाता सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बचत खाता ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप का उपयोग करके 24 के सोने में निवेश कर सकते हैं। न्यूनतम निवेश मूल्य क्या है, 0 है। ग्राहकों द्वारा खरीदा गया सोना सेफ गोल्ड द्वारा सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है और इसे किसी भी समय एयरटेल थैंक्स ऐप से बेचा जा सकता है। एयरटेल वाला हो गया, देखते हैं। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु DRDO की लॉन्च। कोविड-19 के इलाज हेतु 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2-DG दवा का पहला बैच लॉन्च किया। विकासकर्ता इसका कौन है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी DRL के सहयोग में INMAS रक्षा एवं विकास संगठन DRDO। DGCI ने पिछले सप्ताह 2-DG दवा के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी थी। यह अस्पताल में भर्ती मरीजों को जल्दी ठीक करने में मदद करेगी और ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करेगी। यह दवा का एक एंटी कोविड-19 उपचारात्मक अनुप्रयोग है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। 17 मई को कौन सा दिवस और मनाया जाता है, तो विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व दूरसंचार दिवस इंटरनेट और समाजों एवं अर्थव्यवस्थाओं में लाई जाने वाली अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करने के लिए प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। यह दिवस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के निर्माण की वर्षगांठ का प्रतीक है। विषय इसका क्या हो जाएगा, 2021 का विषय क्या है, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। यह पहली बार 1969 में मनाया गया था। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और जो स्टूडेंट्स SSC, बैंक और रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 2021 में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें GK सेक्शन हो करंट अफेयर का, तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका आप लोग हो सके तो कॉपी बना ले, क्योंकि परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी होगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो।